गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक विमान द्वितीय अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थात त्रिविध कुक्षीय अध्ययनम। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कुक्षी के भाग। ठीक है ना, जो कुक्षी के हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग के हैं 3 विभाग होते हैं, त्रिविधम कुक्षी। ठीक है ना, तो जो कुक्षी होती है उसमें क्या है 3 विभाग में बांटा गया है। तो इसमें बोला गया कि एक, ठीक है ना, एकम अवकाशन। ठीक है, तो एक जो होगा वो क्या है अवकाश जो होगा, तो वो किसके लिए होगा, वो मूर्त क्या आ जाएगा, मूर्त। ठीक है ना, जो सॉलिड होंगी चीज़ें। ठीक है ना, जो सॉलिड आहार विहारा नाम। ठीक है ना, तो आहार विहार जो सॉलिड आहार विहार है, इन्होंने क्या किया, जो कुक्षी थे उसके क्या है, जैसे ये कुक्षी है उसके इन्होंने क्या किए 3 विभाग कर दिए, 1, 2 और 3। तो जो फर्स्ट होगा तो वो किसके लिए है, तो मूर्त आहार विहार के लिए, मतलब सॉलिड के लिए। दूसरा इन्होंने क्या बोला, एकम द्रव्यम। ठीक है ना, एकम द्रव्याम, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आती है लिक्विड। ठीक है ना, द्रव। उसके बाद आते हैं एकम पुनः वात पित्त श्लेष्मना नाम। ठीक है, तो एक जो होगा वो किसके लिए होगा, तो जो एक अवकाश होगा वो होगा वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों के लिए रखा गया है। ठीक है, तो टोटल क्या है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, हर चीज़ क्या है 1/3, 1/3 एंड 1/3। उसी प्रकार से हमने ऊपर ऐसे मेंशन किया है कि जो चरक विमान 2 है उसमें क्या है 1/3 मूर्त द्रव्य के लिए, ठीक है, 1/3 द्रव के लिए और 1/3 किसके लिए है, तो वात पित्त कफ के लिए बताया गया है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट ये था आचार्य चरक का। नेक्स्ट जो आ जाता है कंपैरेटिव स्टडी साथ में करते हुए, तो वो आ जाता है वाग्भट का। ठीक है ना, वाग्भट में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लिखी है। तो अष्टांग संग्रह के 10th चैप्टर में 75 नंबर श्लोक और अष्टांग हृदय के क्या है सूत्र 8, ठीक है ना 46। ठीक है ना, उस श्लोक नंबर में क्या बोला गया है कि जो भाग है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किए हैं टोटल 4 भाग किए। कितने भाग किए, जैसे कि आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, तो 3 बताए हैं, लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने टोटल कितने बताए हैं, तो 4 बताए हैं। 4 में कैसे बताए हैं, तो उन्होंने क्या है 4 में से जो 2 हैं, ठीक है ना, उसको किस में ले लिया है, तो उसको अन्न भाग में ले लिया है। ठीक है ना, मतलब वो अन्न बोल दिया उन्होंने, पर्टिकुलर जो वर्ड दिया गया है वो अन्न हेतु के लिए है। जो एक भाग है वो क्या है पान हेतु के लिए, मीन्स द्रव के लिए है, एक द्रव्य एक द्रव। और जो तीसरा है तो वो किसके लिए बोला गया है, तो पवन आदि नाम। ठीक है ना, पवन आदि नाम आश्रय, मतलब वात आदि। ठीक है ना, वात आदि नाम क्या है, आश्रय के लिए बताया गया है। तो याद रखना कि आचार्य चरक ने कितने विभाग बताए हैं, तो 3 बताए हैं। और वाग्भट में जिसमें क्या है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह है, तो उन्होंने कितने बताए गए, तो उसमें कितना लिखा गया है, तो उसमें 4 ही भाग बताए गए हैं कुक्षी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मात्रा और अमात्रा का विचार। ठीक है ना, मात्रा और क्या आ जाता है, अमात्रा का विचार आहार के लिए बताया गया है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मात्रा तस्य शिति अध्ययनम। ठीक है ना, मात्रा शिति अध्ययनम, तो मात्रा शिति अध्ययनम हम चरक सूत्र 5 में पढ़े थे। तो उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि त्रयाम, ठीक है ना, कि क्या बोला है कि ताव आहार, ठीक है ना, आहार राशि। तो आहार राशि को भी लेकर क्या है बताया गया है। आहार राशि क्या है, मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ है। ठीक है ना, तो जो फल मिलता है, जो विनिश्चित जो हमें मिलता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, मात्रा और अमात्रा पर। ठीक है ना, इसमें यह भी बोला गया है कि या अंत है। ठीक है ना, मात्रा जो अगर हम मात्रा पूर्वक अगर आहार खाते हैं तो वो भी डिपेंड करता है, अमात्रा खाएंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है। इन द सेंस क्या बोला यहाँ पर, आहार राशि को लेकर, ठीक है, मात्रा और अमात्रा में क्या है फल पर निश्चित रूप से प्रयोजन का प्रसंग और मुख्य मात्रा पूर्वक और अमात्रा भोजन कर यही आहार की राशि के विधि के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है ना, 2 भेद आगे, या मात्रा पूर्वक खाएगा या अमात्रा पूर्वक खाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मात्रा पूर्वक आहार खाता तो उससे क्या क्या लक्षण होंगे। जो मार्क किए गए हैं बस उसी पे ध्यान देना है, बाकी कॉमन ही रहते तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो तक गया था। ठीक है ना, तो कौन कौन से आए थे, तो पहला आ जाता है कुक्षीर प्रपीड़न। ठीक है ना, आहारें, तो उन्होंने बोला कि आहार खाने के बाद क्या है, जो कुक्षी है मीन्स उदर में क्या है दबाव ना पड़े। ठीक है ना, आहार के द्वारा क्या है उदर में दबाव ना पड़े। हृदय से अनवरोध है। ठीक है, तो उसमें बोल दिया गया कि हृदय की गति में क्या है रुकावट ना हो। पार्श्वों, ठीक है ना, जो पार्श्व है उसमें भी क्या हो फटने जैसी विपाटनम। ठीक है ना, पार्श्वों में भी क्या है अविपाटनम, मीन्स क्या है कि पीड़ा ना उत्पन्न होती हो। ठीक है, वो चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला आते हैं प्राणीन इंद्रिय नाम। ठीक है ना, इंद्रियां क्या है हो जाए तृप्त हो जाए।
ठीक है, इतना हमने खाना खाना है। शुद्ध भी पांसा, ठीक है ना, उपरम, तो जिससे क्या है भूख और शांति, जो भूख और प्यास है उसको भी क्या मिल जाए, शांति मिल जाए, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। और एक दूसरा उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने यही बोला गया है कि शांति है जहाँ पर हम आसन में बैठकर आपस में अगर हंसते हुए या फिर श्वास प्रश्वास हंसते बातचीत करने में क्या है, सुख अनुभव हो। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाली आप हंस भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है सायं प्रातश्च सुख परिमन है, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि सायं और प्रातः में क्या है, सुखपूर्वक आहार का क्या है, परिपाक हो जाए। मीन्स अगर सुबह का खाना खाया हो तो शाम को अच्छे से पच जाए, अगर शाम का खाए तो अगले दिन सुबह क्या है वो आराम से पच जाए, इतनी अमाउंट में क्या है खाना खाना है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है बल वन उपचय कार्तम, ठीक है ना, तो बल वन, ठीक है ना, बल और क्या आ जाता है, वन और शरीर की क्या है वृद्धि हो, ये सारी चीज़ें कौन देता है, तो ये मात्रा पूर्वक आहार खाने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अमात्रा, ठीक है, श्लोक में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा गया कि अमात्रत्वम पुनः द्विविधम, तो उन्होंने बोला कि जो अमात्रा है, हमने क्या बोला कि आहार विधि जो होती है, ठीक है, आहार राशि जो विधि है उसमें दो भाग हैं, ठीक है, दो भेद हैं, तो कौन से, मात्रा और अमात्रा। मात्रा का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, ठीक है, उसके क्या लक्षण हो गए। अब जो अमात्रा है उसको क्या है, दो भाग में डिवाइड किया गया है, तो दो भाग कौन कौन से आ जाते हैं, हीनम और अधिक्यम, ठीक है ना। अमात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो अधिक ही खाएगा या वो हीन भी खाएगा, वो हीन भी कर सकता है, मतलब जितना हमें खाना खाना चाहिए, अगर क्या है 2 चपाती खानी चाहिए तो अगर वो 1 भी खा रहा है तो भी क्या अमात्रा है, अगर वो 2 से ज़्यादा 4 8 10 जितनी भी खा रहा है तो वो अधिक में चली जाएंगी, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है, ठीक है ना, वो चीज़ है। इसमें सबसे पहले क्या है, तत्र हीन मात्रा, तो इसमें जो बात रखी गई है सबसे पहले तो वो आ जाती है हीन की, ठीक है ना। तत्र हीन मात्रा, अगर आहार राशि अगर हम खाते हैं तो उससे क्या होगा, फर्स्ट में देखो क्या लिखा गया है, तो बल वन, ठीक है ना, बल वन उपचय क्षय, ठीक है, तो बल वन में क्या हो जाएगा, शरीर में जो वृद्धि थी तो वो क्या हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अतृप्तिकर, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, अतृप्तिकर, जो तृप्ति हो रही थी तो वो भी क्या है, वो उसको नहीं कर पाएगा, जहाँ पर उसको भूख थी तो उसने भूख तो अपनी मिटाई नहीं, उसे भूख नहीं मिटेगी, तृप्ति नहीं हो पाएगी। उदावर्तम, ठीक है, जो उदावर्त रोग है वो भी होंगे, ठीक है ना, उदावर्त रोग को करने वाला होता है। और क्या होता है ये, आयुष्यम अनायुष्यम, क्या जाता है, अनायुष्यम वृश्य ओजस्यम, तो उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, एक तो आयु के लिए ये क्या है, ठीक नहीं है, ठीक है ना, आयु के लिए क्या है, हानिकारक है। वीर्य जो है उसको भी ये क्या करता है, क्षय करता है। और देखो अगर क्या है, सब कुछ क्षय जा रहा है तो जो ओज है मीन्स जो इम्यूनिटी है उसको भी क्या करेगा, ये क्षय करेगा, वो उसकी भी वृद्धि नहीं होगी। और लास्ट में देखो क्या लिखा है कि वात विकारा नाम आयतम चक्षेते, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि अगर यही सब कुछ देखेंगे तो उससे क्या है, वात विकार उत्पन्न होंगे। तो वात विकार कितने होते हैं, तो टोटल 80, ठीक है ना, 80 वात विकार होते हैं, 80 40 पित्त होते हैं और 20 कितने होते हैं, कफज होते हैं। तो वही बोला है कि 80 प्रकार के क्या है, वातज विकारों का कारण भी इसको माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा अतिमात्रा में, ठीक है, अतिमात्रा में अतिमात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोप, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, सभी प्रकार के जो दोष है उसको क्या है, प्रकोप करने में ये कुशल है, ठीक है ना, सभी प्रकार के क्या है, दोष उत्पन्न करने में क्या है, कुशल माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि कुक्षे एक देश आश्रितम, तो उन्होंने बोला है कि ये जो सारे दोष जो होते हैं प्रकोपित हो जाते हैं, जैसे कि जो दोष है वो मुख्य रूप से प्रकोपित हुआ तो वो कहाँ जाएगा, अमाशय में, ठीक है ना, ये क्या है, कुक्षी अमाशय के एक भाग में जाकर क्या करता है, अन्न जो होता है वो क्या है, आश्रित हो जाता है, ठीक है, आश्रित हो गया। उसके बाद क्या करता है वो, विष्टभ में अंते सहस्त्रा, तो उन्होंने क्या करता है, अपक्व जो होता है उसी आहार राशि का क्या करते हैं, विष्टम्भ करते रखता है, मतलब कि उसको क्या है, रोके हुए रखता है, ठीक है ना। सासा मुख और गुदा मार्ग से क्या है, राशि के निकालते हुए अधिक मात्रा में भोजन करने वाले व्यक्ति में अलग अलग इन रोगों की क्या उत्पत्ति होती है। सिंपल ध्यान रखना है कि ये क्या है, पहले तो उसको क्या है, रोके रखता है, फिर क्या करता है कि मुख मार्ग से और जो गुदा मार्ग से क्या करता है, उसको निकालता है और साथ में क्या है, रोग उत्पन्न करता है। तो वो रोग कौन कौन से यहाँ पर क्या है, मार्गभ्य, मार्गभ्य मीन्स ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब मुख से भी और गुदा से भी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, वो आहार क्या करता है, दोष उत्पन्न करता है। तो दोष कौन कौन से आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं, जैसे
जैसे यहाँ पर बोला गया है तत्र वात, ठीक है ना, कौन कौन से, शूल, अनाहा, अंगमर्द, मुख, शोष, मूर्छा, ब्रह्म, ठीक है, अग्नि, वैषम्य, पार्श्व, पृष्ठ, कटिग्रह, ठीक है, सीरा, कुंचन, ठीक है, स्तंभन आदि करोति। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब क्या उसमें वात प्रकोपित हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या है ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। शूल होता है, अनाहा अंगमर्द मुख में सूखापन, मूर्छा चक्कर का आना, अग्नि में विषमता, पार्श्व पीठ और कटी में क्या होना, जकड़ाहट टाइप हो जाना, ठीक है, सिराओं में क्या अकुंचन और सिकराओं में क्या है जकड़ाहट, इस तरह की चीज़ें होना। अगर क्या है पित्त के साथ हो, ठीक है ना, अगर पित्त हो तो उसमें क्या आ जाएगा, ज्वर अतिसार, ठीक है ना, ज्वर अतिसार, अंतर्दाह, प्यास, मद, ब्रह्म, ठीक है ना, मतलब वही चक्कर आना जो ब्रह्म होता है, और क्या आ जाएगा प्रलाप उत्पन्न होता है। अगर कफ हो तो कफ की वजह से क्या होगा, तो वमन, ठीक है, अगर क्या है ये हो गया इसका। उसके बाद श्लेष्म, श्लेष्म तू छर्दे, ठीक है ना, तो श्लेष्म की वजह से क्या होगा, छर्दे, अरोचक, ठीक है, अविपाक, अपचन जिसको बोल देते हैं। शीत ज्वर, याद रखना कौन सा वर्ड है, शीत ज्वर, ठीक है, शीत ज्वर, आलस्य, ठीक है, और क्या है स्यात गात्र गौरवम, गौरवानी, तो उसमें बोला कि शरीर में क्या है गुरुता मीन्स भारीपन आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगला आता है जो आम है, ठीक है ना, आम उत्पत्ति के अन्य कारण कौन से हैं। तो उन्होंने बोला कि एक तो होता है कि ठीक है आपने क्या है अमात्रक पूर्वक खाना खाया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ आम भी बनेगा, कफ पैदा होगा। तो एक उन्होंने क्या है और भी कारण माने, तो और क्या है, तो और में उन्होंने बोला गया है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ जो टिक लगा हुआ उस पर देखना कि काम, क्रोध, लोभ, ठीक है ना, मोह, हर्ष, ठीक है ना, ये जो सारी चीज़ें बताई हैं वही है। अथवा क्या बोला गया कि काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, मोह, हर्ष, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग, ठीक है ना, उवेग, ठीक है ना, उवेग, भय से मन में क्या होता है दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है जो हम अन्न पान खाते हैं उससे भी क्या है आम उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उससे भी अन्न दूषित होकर क्या है आम को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है रेफरेंस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अगर क्या है जो व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर वो मात्रा पूर्वक भी खाना खाया हुआ है, मात्रा, ठीक है ना, मात्रा अप्य भय वहितम पथ्यम च अन्नम ना जीरयंती, तो उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है मात्रा पूर्वक आहार खाने पर भी क्या है वो पचता नहीं है, जीर्ण नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, क्षय, प्रजागरे, ठीक है ना, तो चिंता से, शोक से, भय से, क्रोध से, दुख से, शयन से, ठीक है, और क्या है रात्रि जागरण करने से, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या है ये जो डाइजेशन है वो क्या है नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट शुरू हो जाता है, जो आम दोष है उसके क्या है 2 प्रकार बताए गए हैं। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो 2 प्रकार वो आ जाते हैं कि अल्सक और विसूचिका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 2 प्रकार के क्या होते हैं आम दोष होते हैं। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि त्वम द्विविधम आम दोषम च श्यते भीषजम, ठीक है। जो चिकित्सक जो है उन्होंने क्या है आम दोष के कितने प्रकार माने हैं, तो 2 प्रकार माने। तो 2 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं विसूचिका और दूसरा क्या आ जाता है अल्सक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जैसे कि जो आचार्य सुश्रुत है, ठीक है, उन्होंने क्या है उन्होंने 3 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। आम से जो उत्पन्न होंगे उन्होंने कितने माने गए हैं, तो 3 मानेंगे। तो 3 कौन कौन से आ जाते हैं, अल्सक, विसूचिका और विलंबिका, ठीक है। उन्होंने कौन से 3 माने हैं, तो अल्सक, विसूचिका और विलंबिका। वो किस में आए थे, तो सुश्रुत उत्तरतंत्र 56/3 में ये बताया गया है, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विसूचिका। तो विसूचिका में क्या बोला गया है, तो तत्र विसूचिका, ठीक है ना, तत्र विसूचिका विसूचिकाम ऊर्ध्व च आध्र, ठीक है, प्रवृत्रम आम दोष यथा उक्त रूपम विज्ञात, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, जो विसूचिका है तो उसमें जो ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर की मुख में और नीचे गुदा मार्ग से क्या है ये प्रवृत्त,
ठीक है ना, प्रवृत्त आम दोष और ऊपर बताए गए वात पित्त कफ के लक्षणों से युक्त होकर क्या है ये विसूचिका, इसको क्या है जानना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्या है ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग से क्या है प्रवृत्त होकर क्या है आम दोष जो है वो निकल रहा है, चाहे ऊपर की तरफ से चाहे नीचे की तरफ से। ठीक है, तो वो क्या है वात पित्त कफ लक्षणों से युक्त है, तो उसको क्या है विसूचिका या जानना चाहिए। यहाँ पर क्या है जो सुश्रुत है उन्होंने भी क्या है विशेष रूप से कुछ लक्षण प्रकट किए हैं, तो उनका ये क्या है ये लक्षण विसूचिका के ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है सूची, तो सूची की तरह जिसमें वेदना हो। ठीक है ना, गात्रान्नी तू संतिष्टो अनिल है। ठीक है, ये है। और इसमें क्या है मूर्छा अतिसार, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है मूर्छा अतिसार वमथु, तो यहाँ पर अतिसार वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है ना, ये चीज़ हो। और साथ में यहाँ पर क्या आ जाता है विवन्य, ठीक है, कंपो और हृदय रुजाश्च। ठीक है, कौन सा वर्ड आया वो तो हृदय रुजाश्च, तो ये भी कौन सा है ये भी उत्तर तंत्र ही क्या है सुश्रुत उत्तर तंत्र का ही श्लोक का है। ये क्या है ये विसूचिका के बारे में क्या है बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में है तो विसूचिका के बारे में ही क्या है बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अजीन के उपद्रव भी आते हैं। ठीक है, अजीन के उपद्रव और साथ में क्या आ जाते हैं जो सुश्रुत ने बताए हैं ये विसूचिका के लक्षण, तो वो कुछ क्या है मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि मूर्छा। ठीक है, जो मूर्छा यहाँ पर भी मूर्छा आई हुई है। ठीक है, उसके बाद मूर्छा प्रलप वमथु। ठीक है, वमथु प्रसेक सदन भ्रम और मरण। ठीक है, कुछ जो है वो मिलते हैं, जिस वजह से क्या है तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये विसूचिका का है या अजीर्ण का है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे याद करते हैं तो इसको याद करते हैं मुप्र वप्र। ठीक है ना, सभी मरेंगे अजीर्ण से। ठीक है, कैसे याद करेंगे मुप्र वप्र, आगे जाके आएगा, फिर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मुप्र वप्र, ठीक है, सभी मरेंगे अजीर्ण से। तो मुँह से आ जाता है मूर्छा, प्र से आ जाता है प्रलप्त, ठीक है, व से आ जाता है वमथु, प्र से आ जाता है प्रसेक। ठीक है, मरेंगे, तो मरेंगे से क्या आ जाता है तो मरण। ठीक है ना, मरे और सदन और भ्रम। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है अल्सक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में आ जाता है तो अल्सक के बारे में आया गया है, अल्सक और दंड अल्सक। ठीक है, तो अल्सक जो होता है उसके लिए उन्होंने क्या बोला गया कि अल्सक का उपदेश देते हुए उन्होंने बोला गया है दुर्बल। ठीक है, क्या बोला गया है दुर्बल से अल्प अग्नि भूश्लेष्म, तो वर्ड देखो क्या लिखा हो कि अल्प अग्नि, तो क्या होगी जठर अग्नि, उसमें क्या होगी अल्प होगी, लेकिन कफ जो होगा वो क्या है बहुत बड़ा हुआ होगा। अल्प अग्नि अधिक कफ वाला। ठीक है ना, बहु श्लेषम वात पित्त। ठीक है ना, सॉरी वात मूत्र पुरुष वेग विधारण। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि उसमें क्या होगा कि वात मूत्र और मल के वेग को क्या है धारण करने वाला होगा। स्थिर गुरु बहु रुक्ष शीत। ठीक है ना, उसके बाद शुष्क अन्न सेवनी। ठीक है ना, तो उन्हें बोल दिया जो क्या होगा कि वो साथ में क्या करेगा कि स्थिर गुरु अधिक रुक्ष शीतल। ठीक है ना, मतलब बासी हुआ खाना या फिर सूखा अन्न ऐसे खाने वाले होंगे। पुरुष का क्या है वायु से क्या है वो पीड़ित हो जाता है, वायु से क्या है वो पीड़ित हो जाता है। यहाँ पर लिखा है ना अनिल। ठीक है ना, अनिल क्या हो जाती है पीड़ितम। ठीक है, अनिल क्या है पीड़ित हो जाता है, जो क्या करता है श्लेष्मना च विबद्ध मार्गेति। ठीक है ना, तो वो क्या करता है जो वात होता है तो वो पीड़ित हो जाता है, एवं कफ जो होता है वो क्या करता है वो विबद्ध कर देता है, जो मार्ग है उसको क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है एक तरह से। ठीक है ना, अति मात्रम प्रमिलय मल सत्वना, तो उन्होंने बोल दिया कि इसकी वजह से क्या होता है कि वो अति मात्रा में क्या है लीन होकर। ठीक है ना, वो क्या है अति मात्रा में क्या है लीन होकर वही मुखी भवंती। ठीक है ना, तो उसमें अगर वो क्या है अति मात्रा में जब क्या है वो लीन हो जाता है। ठीक है ना, जब क्या है वो अति मात्रा में लीन हो जाता है तो वो क्या है अलसी भूत हो जाने पर। ठीक है ना, अलसी मतलब वो आलसी हो जाता है, उसकी गति ना तो ऊपर की तरफ जा पाती है ना ही क्या है नीचे की तरफ जा पाती है। ठीक है ना, तो वो क्या है जब वो एक जगह पर है उसको ब्लॉक कर दिया, ना तो ऊपर जाने दे रहा है ना तो नीचे जाने दे रहा है, तो उससे क्या होगा ततश्च। ठीक है ना, ततश्च उसके बाद क्या होगा कि छर्दे अतिसार वर्जन है, तो उससे क्या होगा वमन और अतिसार को छोड़कर
सभी आम विष के लक्षण उसमें क्या है दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वमन से जो दोष निकलेंगे और अतिसार से दोष निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो वो अलसी भूत होकर बैठ गया, मीन्स वो तो बैठ गया, अभी वो ना तो ऊपर जाने दे रहा ना तो नीचे आने दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि क्या है, छर्दे अतिसार वर्जे। तो वर्जे का मतलब कि इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सारे लिंग मतलब क्या है लक्षण जितने भी सारे हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, क्या होंगे, दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अति मात्रम पर दुष्ट दोषा। अगर क्या है वो जो दोष है वो क्या है अगर और ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या है बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जब क्या है और ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या है बढ़ जाते हैं। प्रदुष्ट बंधव मार्ग है तीर्क। तो उन्होंने बोल दिया कि इस वजह से क्या होगा कि शरीर में जो तीर्यक है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा ना तीर्यक, तो तीर्यक जो रास्ते होंगे, चलने वाले जो रास्ते होंगे उसको भी क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे। ठीक है ना, जो भी मतलब जो अब क्या है ना तो ऊपर जा पा रहा है ना तो नीचे जा पा रहा है। अब जो दोष होंगे वो कैसे शुरू, वो कहाँ जाना शुरू कर देंगे, तो इधर उधर। ठीक है, तीर्यक जो चलना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा, जो संपूर्ण अब तीर्यक चलेंगे वहाँ भी उनको हर जगह रास्ते में ब्लॉकेज ही तो मिलेगी। तो वहाँ भी क्या है, जब वो तीर्यक में कंडीशन में हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर शरीर में क्या बनना शुरू हो जाएगा, दंडवत। ठीक है ना, दंडवत स्तंभयंती। ठीक है, तो वो क्या है डंडे के समान क्या है जकड़ जाएंगे। ठीक है ना, तत्स्तंभ दंड अलसक साध्य। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं कि दंड अलसक बोल देते हैं, जो कि असाध्य होता है। ठीक है, आम दोष की चिकित्सा हो सकती है, लेकिन क्या है जब वो दंड अलसक में चला जाए, ठीक है, जब वो आम बनते ही जा रहा है, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस वजह से क्या है बाद में क्या है वो दंड अलसक का अगर ले लेता है तो उसकी वजह से क्या है उसको क्या है असाध्य माना गया है। लेकिन आप चीज़ एक नोटिस करना कि जो सुश्रुत निदान फर्स्ट है उसमें जो दंड अपतानक है, वर्ड याद रखना कौन सा आ जाता है, दंड अपतानक। ये है दंड अलसक, एक आ जाता है दंड अपतानक। ठीक है, वो क्या है वो कृच साध्य माना गया है, वो डिफरेंट है इससे। ठीक है ना, उसको क्या है कृच साध्य माना गया है। ठीक है ना, उसको क्या है कृच साध्य माना गया है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने जो विसूचिका है, ठीक है, हमने अलसक और विसूचिका पढ़ा ना, तो जो विसूचिका है ना उसको आचार्य चरक ने त्रिदोषज मानना है। क्या मानना है, त्रिदोषज मानना है। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं, ठीक है, उन्होंने जो विसूचिका उसको क्या मानना है, कफ और वात से दूषित जो अन्न को ऊपर या नीचे की ओर नहीं जाने देता, उन्होंने ऐसे डेफिनेशन दी है। ठीक है, जो लेकिन आचार्य चरक ने बोला कि ये क्या होता है, त्रिदोषज होता है। ठीक है, और एक और बात, जो माधव है उन्होंने क्या है, उन्होंने विसूचिका के कितने उपद्रव्य बताए हैं, तो 5 उपद्रव्य बताए हैं। ठीक है ना, जो विसूचिका है तो उसके कितने उपद्रव्य बताए हैं, तो उन्होंने अलग से जो माधव है उन्होंने कितने उपद्रव्य बताए हैं, तो 5 उपद्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है आम विष की भयंकरता। क्या आ जाता है, आम विष की भयंकरता। अब आम विष क्यों भयंकर है, तो उन्होंने बोल दिया है कि विरुद्ध अध्ययन आजीरण। ठीक है ना, अगर क्या है कोई व्यक्ति विरुद्ध खाना खाता जाएगा, अध्ययन करने वाला होगा, अजीनशन करने वाला मतलब अगर खाना पच भी नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फिर भी वो ऊपर से खाना खाया जा रहा है। ठीक है, पुनर्दोष। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोष होंगे वो क्या है और उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे फिर विषस्य दृश्य लिंगवत। तो उन्होंने बोल दिया कि वो कैसे हो जाएंगे, तो विष के समान ही हो जाएंगे। तत्, उसके बाद क्या आ जाएगा, तत् परम साध्यम। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, तत् परम साध्यम, परम साध्यम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि जो ये माना गया तो उसको क्या है असाध्यम। ठीक है ना, तो उसको क्या है असाध्य माना गया है। इसलिए क्या है ये क्यों इसको असाध्य माना गया, क्योंकि ये क्या होते हैं आशुकारितव। एक तो शीघ्र ही क्या होते हैं आशु होते हैं, मतलब शीघ्र ही ये मारक होंगे, आशुकारितव है, और साथ में क्या है विरुद्ध उपक्रम है। ठीक है, विरुद्ध उपक्रमण है, मीन्स क्या है चिकित्सा के क्या है विरुद्ध होने के कारण क्या है इसको असाध्य बताया गया है। ठीक है ना, इसको क्या है असाध्य बताया गया है। एक याद रखना कि यहाँ पर एक कोटेशन भी आ जाती है, आमो विशो चिकित्सा स्थानम। ठीक है ना, तो ये कहाँ बताया गया, तो ये बताया गया है चरक सूत्र 25/50। ठीक है ना, चरक सूत्र 25/50 में क्या है बोला भी गया है, जहाँ पर आग्रह द्रव्य आए हुए तो वहाँ बताया गया कि जो आम होता है, ठीक है ना, वो जो चिकित्सा उन्होंने बोली गई कि आम की क्या है विष चिकित्सा नाम। ठीक है ना, आमो विष चिकित्सा नाम बताई गई है। और इसके साथ साथ क्या आ जाता है, एक और आ जाता है, वो आ जाता है कि
27 का है, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये क्या है, चरक सूत्र 27 का ही है, ठीक है। उसमें क्या है, आप अगर उसमें पेज में देखेंगे 247 248 पेज नंबर पे है, तो वहाँ पर एक और वर्ड आया हुआ है, यूज़ किया गया है, तो वो क्या है, मधवाजीन, ठीक है। क्या यूज़ किया गया है, मधवाजीन और मधवान, ठीक है, ठीक है ना। उसमें भी क्या है, उसमें भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है ना। आम विष के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है, वो मधव आजीन और मधवान, ठीक है। चरक सूत्र क्या है 27, ठीक है, उसमें क्या है, इसके बारे में क्या है बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अल्सर की चिकित्सा, ठीक है। क्या आ जाता है, अल्सर की चिकित्सा। तो अल्सर की जो चिकित्सा बताई गई है उसमें बोला गया है कि तत् साध्यम, ठीक है ना, प्रदुष्टम अलसीभूत उल्लेख आदो प्राय पीयत्वा, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया गया है कि इसमें दूषित और अलसीभूत साध्यम, जो साध्य आम विष में क्या है, सब प्रथम, अगर देखो प्रथम अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ लेंगे तो वो क्या है, वो साध्य है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या है, समूह लेख बोला गया। तो समूह लेख का मतलब क्या होता है, वमन, ठीक है ना। तो सब प्रथम क्या कराना चाहिए, सलवनम उष्णम वारी, तो मतलब क्या है कि लवण, तो लवण कौन सा, सैंधव लवण, ठीक है। सैंधव लवण में क्या है, गर्म जल, ठीक है ना। गर्म जल में क्या है, सैंधव नमक डाल करके उसको पिलावे और वमन करावे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ततः, उसके बाद क्या करना है, स्वेदन, ठीक है, स्वेदन। उसके बाद वर्ती प्राणिधान, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि स्वेदन करवाना है और गुदा में क्या है, वर्ती लगाकर चिकित्सा करें, ठीक है ना। वर्ती लगा कर क्या है, चिकित्सा करें, इससे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उपवासम, ठीक है ना। उसके बाद आता है जो उपचारे, क्या आ जाता है, उपवास। तो क्या करना चाहिए, उपवास करवाना, जो पीड़ित व्यक्ति उसको क्या उपवास करवाना चाहिए। तो आपको सीरियल ऑर्डर याद होना चाहिए, पहले वमन है, देन स्वेदन करवाना है, स्वेदन करवा के क्या है, वर्ती लगा देंगे, ठीक है ना, गुदा वर्ती लगा देंगे, वर्ती लगाने के बाद क्या है, उपवास करवाना है, ठीक है ना। ये आ जाती है अल्सर की चिकित्सा। नेक्स्ट अगला आ जाता है विसूचिका, ठीक है। किसकी आ जाती है, विसूचिका की चिकित्सा। तो विसूचिका की चिकित्सा में सिंपल बोला गया कि विसूचिकाए च लंघम, किया जाता है लंघनम। तो सब प्रथम क्या करना चाहिए, तो लंघन करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, लंघन, ठीक है ना। लंघन अग्नि विरेक, ठीक है ना। तो क्या कराना चाहिए, लंघन, और उसके बाद क्या कराना चाहिए, विरेचन, ठीक है। विरेचन हो जाने पर क्या है, पथ्य अनुभूति जैसे क्या है, पेया विलेपी क्रम से क्या है, चलाया जाता है, उसी प्रकार से इस रोग में भी चलाएं, ठीक है ना। ये चीज़ बता दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आम दोष के आहार की व्यवस्था क्या है। इसको आप हिंदी में पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। आम दोष के आहार की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने बोला आम दोष के जन्य विकारों में क्या है, पहले क्या करना है, पहले का अन्न जब पच गया हो तब उसको क्या है, अन्न दूसरा अन्न काल उपस्थित हो तो क्या करना है, अमाश्य, ठीक है। यदि रोग का क्या है, अमाश्य फिर भी रोगों से क्या है, लिप्त हो, अर्थात क्या है, युक्त हो, तो और कोष्ठ अमाश्य समितम, मतलब क्या है, एक तरह से गीले जैसे भारी कपड़ा उस पर रखा हुआ हो, या फिर क्या हो, भारी हो, तो भोजन करने की इच्छा ना हो, ऐसे रोगी का विचार करके क्या है, दोषों के पाचन के लिए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, अग्नि संदूषण वाली औषधियों का पिलाना चाहिए। तो जो भी उसको अगर भारीपन फिर भी लग रहा है तो उसको क्या है, ऐसी औषधियाँ देनी है जो कि है अग्नि संदूषण उसका करे, मतलब अग्नि को वो बढ़ाए। यदि दूसरे अन्न काल तक भोजन का पाक ना हुआ, ठीक है ना, फिर भी अगर उससे ना हुआ तो औषधि कदापि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, औषधि नहीं देनी है, क्योंकि आम होने से क्या है, दुर्बल अग्नि एक साथ दोष, औषध और आहार को पकाने में सर्वदा असमर्थ रहती है। देखो पहले क्या हुआ, पहले उसने अन्न खाया वो नहीं पचा है, फिर हमने औषधि दे दी वो भी नहीं पची है, तो वो फिर क्या है, अगर हम फिर से कोई कुछ भी देंगे या औषधि देंगे तो वो भी क्या उसको नहीं पचा पाएगा, ठीक है ना। तो अन्न को पकाने में सर्वदा क्या होगी, वो असमर्थ होगी। तो आम दोष, आहार और औषध का क्या करना है, विभ्रम अत्यंत बलवान होने के कारण जिस मनुष्य की जठर अग्नि शांत हो गई हो तो ऐसे दुर्बल व्यक्तियों की क्या है, सासा मृत्यु कारक ही होता है, ठीक है ना, ये समझ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आम दोष की चिकित्सा क्या है, ठीक है ना। आम दोष की चिकित्सा क्या है, तो आम दोष की चिकित्सा करने में बोला गया है कि पुनः, ठीक है ना, आम दोष आम प्रदोष जनानाम, ठीक है, पुनः विकार नाम, ठीक है ना, अब तर्पणे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया गया कि इसकी अगर शांति चाहते हैं, आम दोष की अगर आप शांति चाहते हैं तो अवतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए, तो अवतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। और उससे दूर करने के लिए क्या, हेतु के विपरीत, ठीक है, उसको क्या है, दूर करने के लिए हेतु के विपरीत चिकित्सा को क्या है, छोड़कर विपरीत रोग विपरीत औषध का क्या है, सेवन करवाना चाहिए,
ठीक है ना। सिंपल आया था कि जो रोग है ना, जो रोग उस टाइम पे चल रहा है उसके विपरीत ही क्या है, उसको औषध पिलाने को बताया गया है। ठीक है ना, ये देखो ये है। तो इसमें क्या आता है, निमित्त, ठीक है ना, निमित्त विपरीत, ठीक है ना, निमित्त विपरीतम प, ठीक है ना, प अस्य औषध, ठीक है ना, प अस्य औषधम आंतक, ठीक है ना, आंतक क्या होता है, रोग, तो रोग विपरीतम एवच, तो उसमें बोल दिया गया है कि हेतु के विपरीत नहीं है, हेतु विपरीत को छोड़कर किसको करना है, तो रोग विपरीत वाले को क्या है, फॉलो करना है। नेक्स्ट अगला आता है, आम दोष से विमुक्त व्यक्ति की चिकित्सा कैसे करनी है, जिसकी क्या आम दोष जो है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद उसकी चिकित्सा क्या करनी है, तो उन्होंने बोल दिया कि च अग्नि, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि च अग्नि अव्य अभ्यंग स्थापन अनुवासन, तो उन्होंने सिंपल सीधा बोल दिया है कि जो आम दोष से विमुक्त हो गए हों तो उनको क्या है, दोषों का पहले पाचन करा के अग्नि को क्या है, दीप्त कर देना है। फिर क्या है, सब कुछ देखकर, ठीक है ना, सब कुछ देखकर क्या क्या कराना है, तो च अंगे, ठीक है ना, च अग्नि अभ्यंग, तो सबसे पहले क्या कराना है, तो अभ्यंग, ठीक है, नीरु बस्ती, अनुवासन बस्ती और स्नेहपान, ये सब चीज़ें करवानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या, एक रेफरेंस पर्पस के लिए कई बार क्वेश्चन श्लोका रख के पूछ ले जाएगा कि कहाँ का है, तो उसमें बोला गया कि आहार विधि, ठीक है ना, आहार विधि आयतनानी च अष्टो सम्यक परीक्षके आत्महितम विधात, तो उन्होंने बोला गया है कि जो 8 प्रकार के कहे गए, ठीक है ना, हम जो लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं रस विमान में, तो आहार विधि विशेष आयतन की क्या है, उचित रूप में परीक्षा करके अपने हित कार्य और जो भी कोई अहित कार्य से क्या है इस संहिता में बताए गए हैं उन सब का क्या है पालन कर उचित प्रकार से क्या है करना चाहिए, अनर्थश्च, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि उसी प्रकार से क्या है जो भी मार्ग बताए गए हैं उनको क्या है हित रूप में क्या है प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या है, जो हमने 8, ठीक है ना, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पढ़े हैं तो उसको क्या है फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास, वह था अमाशय का वर्णन। तो याद रखना कि अमाशय का वर्णन कहाँ किया गया है, तो चरक सूत्र जो 2 है उसमें क्या है अमाशय का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, उसकी जो लास्ट लाइन है उसी पे ध्यान देना, अमाशय का स्थान एक तरह से बताया गया। तो उन्होंने क्या बोला है, नाभि स्तन अंतरम, ठीक है, तो क्या है नाभि और स्तन के अंतर में जो बीच में जगह बचती है उसको क्या है अमाशय बताया गया है। ठीक है ना, उसे जनते अमाशय, ठीक है ना, अमाशय इति समृत है, उसमें क्या होता है अशीत खादित पीत लिड च अत्रे विपचते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि अमाशय को कहा गया है, ठीक है, यहीं पर क्या है अशीत खादित पीत लिड ये 4 प्रकार के क्या आहारों का क्या है पाक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अमाशयगत पाक आहारम प्राप्य केवलम। केवलम का मतलब यहाँ पर क्या है संपूर्ण से लिया गया है। ठीक है ना, जब अमाशय में की गया हुआ आहार जो क्या है पूर्ण रूप से पच जाता है, ठीक है ना, जब क्या है वो पूर्ण रूप से क्या है पच जाता है, पक व सम सर्वशयम, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है पश्चात धमनी, तो उसके पश्चात क्या होता है आहार जो होता है वो धमनी के द्वारा क्या है प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना कि जो ये रेफरेंस पर्पस से पूछा जाता है कि अमाशय का वर्णन जो है आचार्य चरक ने कहाँ किया है। ठीक है, तो जो अमाशय आए तो वो कहाँ आया है, तो चरक विमान जो है वो 2nd चैप्टर में क्या है अमाशय के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था तत्र श्लोकी। तत्र श्लोकी में क्या बताया गया है, तो इसमें आया था कि अमाशय, ठीक है, इसमें जो बताया गया है अमाशय के बारे में बताया गया है। फर्स्ट आ जाता है मात्रा पूर्वक अन्न के क्या है लक्षण क्या है, उससे फल क्या मिलेगा। ठीक है, अमात्रा के क्या लक्षण होंगे, ठीक है, उसके बारे में आ जाता है। और बस वही है कि जो चरक है वो प्रति संस्कर्ता है, जो विमान स्थान का है ठीक है त्रिविध कुक्षी अध्यायनम द्वितीय अध्याय है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।